अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यस। और इस टॉपिक का नाम है पेयर प्रोडक्शन। इस पेयर प्रोडक्शन को हम इस तरह से पढ़ते हैं कि दो प्रोसेस है इसके अंदर, एक है पेयर प्रोडक्शन और एक है मैटर एनाहिलेशन। मैटर एनाहिलेशन को हम अ, या पेयर पेयर एनाहिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, मैटर एनाहिलेशन को हम पेयर एनाहिलेशन भी कहते हैं। एनाहिलेट करने का मतलब यही है कि डिस्ट्रॉय करना, कि आप क्या करें, मैटर को एनाहिलेट कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें, तो वो मैटर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एनर्जी में। तो पेयर प्रोडक्शन और मैटर एनाहिलेशन दोनों एक दूसरे के रिवर्स इफेक्ट है। इसी वजह से मैंने इन दोनों को साथ यहाँ पर डिफाइन किया और इनको हम दोनों को साथ पढ़ेंगे ताकि डिफरेंस भी आपको पता चल जाए और दोनों के प्रोसेसेस भी आपको पता चल जाए। तो देखिए, सबसे पहले इसमें अगर आप देखें तो पहला क्या है कि पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन की डेफिनेशन जरा देखी जाए तो पेयर प्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हाई एनर्जी फोटोन आता है और इंटरेक्ट करता है किसके साथ, एक न्यूक्लियस के साथ, एक हैवी न्यूक्लियस के साथ। और जब वो हैवी न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करता है तो इस इंटरेक्शन के अंदर दो पार्टिकल्स जो कि मटेरियल पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, इमिट आउट होते हैं। और उन मटेरियल पार्टिकल्स की जो इमिशन है, इसे हम, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पेयर प्रोडक्शन। इट मींस इज अ प्रोसेस इन विच हाई एनर्जी फोटोन, एंड हाई एनर्जी फोटोन कौन होगा, गैमा रेज। ठीक है, हाई एनर्जी फोटोन कौन है, गैमा रेज। मैंने आपसे कहा था कि पेयर प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ गैमा रेज के लिए ही है, क्योंकि इसकी एनर्जी इतनी होती है कि वो पेयर प्रोड्यूस कर सकती है। एक्स रेज पेयर प्रोडक्शन नहीं कर सकता। अल्ट्रावायलेट, एक्स विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव पेयर प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसलिए पेयर प्रोडक्शन सिर्फ एप्लीकेबल है गैमा रेस के लिए, क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी होती है कि वो मटेरियल पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। और अगर आप देखें तो ये जो दोनों प्रोसेस हैं, ये एक्चुअली इम्प्लीकेशन है किसकी, आइंस्टाइन फेमस इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर की, कि एनर्जी मैस में कन्वर्ट होती है और मैस एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो एनर्जी मैस में कन्वर्ट होती है पेयर प्रोडक्शन, मैस एनर्जी में कन्वर्ट होता है मैटर एनाहिलेशन। ठीक है, तो ये चीज आप हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहली डेफिनेशन दोनों की पढ़ लेते हैं। पेयर प्रोडक्शन की क्या डेफिनेशन है, कन्वर्जन ऑफ हाई एनर्जी फोटोन इनटू अ पार्टिकल एंड इट्स पार्टिकल। एंटी पार्टिकल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है वह है पॉजिट्रॉन। दोनों की प्रॉपर्टी सेम होंगी सिवाय चार्ज के, कि एक पर चार्ज नेगेटिव है और दूसरे पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। बाकी दोनों के मैसेज सेम है, दोनों का मोमेंटम सेम है, दोनों की एनर्जी सेम है। सिर्फ दोनों में फर्क क्या होगा, एक पर चार्ज नेगेटिव, एक पर पॉजिटिव। इसी वजह से पार्टिकल और एंटी पार्टिकल कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा डायग्राम में, कि मेरे पास एक हाई एनर्जी फोटोन है जिसे मैंने क्या कहा, गैमा रे। ये गैमा रे जाके इंसिडेंट करती है किसके साथ, एक न्यूक्लियस जो कि हैवी न्यूक्लियस है। और हैवी न्यूक्लियस हमने यहाँ पे क्यों लिया, ताकि मोमेंटम क्या रहे, कंजर्व रहे, हैवी न्यूक्लियस। तो अब इस हैवी न्यूक्लियस के साथ जाकर जैसे ये गैमा रेज इंटरेक्ट करती हैं, तो ये आपके पास जो न्यूक्लियस है इसमें से दो पार्टिकल्स इमिट आउट होते हैं जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा पॉजिट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन दूसरा पॉजिट्रॉन। और दोनों की अगर आप देखें तो क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो इनका जो नेट मोमेंटम होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा, बिफोर इंसिडेंट ऑफ या बिफोर इंटरेक्टिंग ऑफ गैमा रेज विद द हैवी न्यूक्लियस। यहां पर अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि जो आने वाला फोटोन है उसकी एनर्जी होती है एच एफ। जो पार्टिकल इमिट आउट हो रहे हैं उन पार्टिकल की इमिशन में जो एनर्जी है वो है एम नॉट सी स्क्वायर, जो कि मैंने आपको बताया कि ये एनर्जी होती है मटेरियल पार्टिकल की, एम नॉट सी स्क्वायर। और ये इलेक्ट्रॉन के लिए। इसी तरह दूसरा पार्टिकल भी तो बना है ना, उसे हम लिखते हैं एम नॉट सी स्क्वायर, और ये किसके लिए है, पॉजिट्रॉन के लिए। अब अगर आप देखें कि आने वाले फोटोन की एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जो दो पार्टिकल बनेंगे उनकी इंडिविजुअल एनर्जी क्या होगी, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखें, अगर दोनों को एड अप किया जाए तो टोटल एनर्जी 1.02 आएगी। और इसी वजह से मैंने कहा कि
यहाँ पर जो कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो गैमा रे की इसीलिए क्योंकि इसकी प्रोडक्शन 0.511 और प्लस 0.511 विदाउट एनी फोटोन जिसकी एनर्जी कम होगी बना नहीं सकता, तो पेयर प्रोडक्शन एप्लीकेबल ही नहीं होगा गैमा रे के अलावा। अब मैटर एनिहिलेशन को देख लें, ये रिवर्स प्रोसेस है, इसे पेयर एनिहिलेशन भी कहते हैं। तो ये क्या प्रोसेस है, इसके अंदर ये होता है कि एक पार्टिकल, मटेरियल पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ये आपस में क्या करते हैं, कोलाइड। और जब ये कोलाइड करते हैं तो ये एनिहिलेट कर देते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, एनर्जी के अंदर। और वो एनर्जी किसके बराबर है, गैमा रे फोटोन के। अब देखें यहां पर क्या हुआ, अब यहां पर अगेन वही है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, ये दोनों आते हैं और आके क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। जब ये कोलाइड करते हैं तो इनके कोलिजन में एनर्जी को, मोमेंटम को, चार्ज को कंजर्व रखने के लिए यहां से दो फोटोन क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। दो फोटोन यहां से क्या होते हैं, जनरेट, गैमा रे फोटोन। और दोनों किस में ट्रेवल कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्यों ट्रेवल कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, ताकि मोमेंटम को क्या रखा जाए, कंजर्व रखा जाए। ठीक है ना, कि जो इनिशियल मोमेंटम है वही क्या हो, फाइनल मोमेंटम हो, इसीलिए ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये सिंगल कभी भी इमिट आउट नहीं हो सकता। सिंगल इमिट आउट होने का मतलब ही यही है कि यहाँ पर मोमेंटम की कंजर्वेशन नहीं होगी। अब जरा देखें कि इसमें इक्वेशन क्या होगी। पहले जो इलेक्ट्रॉन था उसकी एनर्जी थी m0 c², जो पॉजिट्रॉन था उसकी एनर्जी थी m0 c²। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, HF प्लस HF। ठीक है ना, फोटोन की एनर्जी ये होती है। तो अगर मैं m0 c² दोनों को ऐड करूं तो ये हो जाता है 2m0 c² और ये हो जाता है 2HF। तो अगर आप 2 से ये 2 कैंसिल कर दें तो m0 से स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, HF के। इसका मतलब यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी है, और चार्ज की क्या है, कंजर्वेशन है। क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में मिलेंगे इनका चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इसे हम कहते हैं कि जब ऑपोजिट डायरेक्शन में फोटोन जनरेट होंगे उस पर भी कोई चार्ज नहीं है, और जब ये कोलाइड किए तब भी चार्ज खत्म हो गया, तो इट मीन्स इनमें चार्ज की कंजर्वेशन भी होती है। फिर जो कि अगला पॉइंट है वो है एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो देखिए मैंने आपसे कहा कि वो आपको फोटोन रिक्वायर्ड है जिसकी एनर्जी कम से कम इतनी हो कि वो मटेरियल पार्टिकल बनाने के लिए काफी हो। तो अब रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसके बराबर, 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो आपको ऐसा फोटोन रिक्वायर्ड होता है जिसकी एनर्जी एटलीस्ट इतनी हो कि वो कंबाइन रेस मास एनर्जीज के इक्वल हो, जो कि वैल्यू क्या है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों की कंबाइन करके बात कर रहे हैं। तो ये आपको फोटोन क्या रिक्वायर्ड है, तो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम से एनर्जी का फोटोन नहीं चलेगा। फिर इसी तरह से कि अगर मैं मैटर एनाइलेशन की बात करूं तो उसके अंदर क्या है कि जो टोटल मैस होता है एनर्जी, या टोटल मैस एनर्जी है, वो एनाइलेटिंग पार्टिकल जब रिलीज करेगा तो उसके लिए कोई एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी। तो आप देखें जो टोटल मैस है, टोटल मैस एनर्जी ऑफ एनिहिलेटिंग पार्टिकल रिलीज्ड, नो एक्सटर्नल एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पहले से एनर्जी लेकर आ रहे हैं, तो वो जो एनर्जी लेकर आ रहा है वो एनर्जी इनफ है क्या बनाने के लिए, फोटोन बनाने के लिए। क्योंकि हमने कहा ना रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 0.511, और पॉजिट्रॉन की भी यही है। तो सोचें कि अगर ये 0.511 और 0.511 दोनों आकर आपस में कंबाइन हो तो ये तो अपने आप एनर्जी कितनी बन जाएगी, 1.02। तो क्या बाहर से एनर्जी लाने की जरूरत है फोटोन बनाने के लिए, तो जरूरत है ही नहीं। जब हमने इलेक्ट्रॉन को पॉजिट्रॉन से कोलाइड कराया तो अपने आप ही क्या हो गया, फोटोन जनरेट हो गया। और वो फोटोन कितनी एनर्जी का है, तो वो गैमा रे फोटोन है। ठीक है ना, तो ये आपके पास है कि टोटल मैस एनर्जी जो होती है वो एनालिटिक पार्टिकल में रिलीज होती है और इसके लिए कोई एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। फिर आती है बात कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। जैसा मैंने आपको बताया कि इसके अंदर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। तो अब अगर मैं यहाँ पर मोमेंटम की बात करूं कि जो मोमेंटम होगा उसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो देखिए इसमें ये है कि जो फोटोन आ रहा है, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पेयर प्रोडक्शन की, वो मोमेंटम एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की मोमेंटम है। फिर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है, पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस होता है, और मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस भी तो है जिसको आपने हैवी न्यूक्लियस कहा था। ठीक है ना,
तो ये टोटल आपके पास जो मोमेंटम है वो किसके इक्वल होगा, जो इंसिडेंट फोटोन है उसके। जबकि जब हम बात करते हैं मैटर एनिहिलेशन की, तो उसके अंदर जो फोटोन इमिट आउट हो रहे हैं वो इनिशियल और फाइनल क्या होंगे, सेम, क्योंकि इंसिडेंट होने से पहले और जब कोलिजन हो गया तो जो फोटोन जनरेट हुआ उन दोनों की जो डायरेक्शन थी वो क्या थी, ऑपोजिट थी। फोटॉन्स इमिटेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर अगर आप देखें इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या है, सेम है। इट मींस जो टोटल चेंज इन मोमेंटम है वो क्या होगा, जीरो। हम ये कहते हैं यहाँ पर मोमेंटम की क्या है, कंजर्वेशन है, ठीक है ना। तो आप देखें इस चीज को मैं यहाँ पर इस तरह से प्रूव कर सकता हूँ कि लेट से इलेक्ट्रॉन मूव करके आ रहा है नीचे, पॉजिट्रॉन मूव करके जा रहा है ऊपर। अगर एक वेलोसिटी पॉजिटिव नीचे आते हुए नेगेटिव है और एक वेलोसिटी ऊपर आ जाते हुए पॉजिटिव है, तो यहां पर मैं नेगेटिव और पॉजिटिव को कैंसिल कर सकता हूं। इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, जीरो। फिर इसी तरह फोटोन जनरेट हुआ है, तो एक फोटोन ऊपर जा रहा है, इसके मैं मोमेंटम को कह देता हूं कि यह है प्लस पी। एक फोटोन नीचे जा रहा है, इसके मोमेंटम को कह देता हूं माइनस पी। इन दोनों को भी कैंसिल करें तो देखिए फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या यह कंजर्वेशन नहीं हो गई, इनिशियल मोमेंटम भी जीरो, फाइनल मोमेंटम भी जीरो, दोनों मोमेंटम क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। तो हम टोटल मोमेंटम की बात करते हैं कि जो टोटल सिस्टम का मोमेंटम है वो क्या होगा, कंजर्व होगा। फिर यहां पर बात करें प्रोसेस की, सॉरी डायरेक्शन की। अब देखिए इसके अंदर जो डायरेक्शन होगी पेयर एनिहिलेशन के अंदर, और जो आपका मैटर एनिहिलेशन है और जो पेयर प्रोडक्शन है दोनों के अंदर, तो जो पेयर प्रोडक्शन है उसके अंदर यह है कि एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, मैटर। एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैटर। और जो मैटर एनिहिलेशन है उसके अंदर इसका इनवर्स है कि मैटर इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मैटर इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो ये आपके पास वही इक्वेशन है जो कि मैंने ऊपर आपको बताई कि E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर की इक्वेशन यहाँ पे यूज होती है। तो पहले प्रोसेस के अंदर एनर्जी का मैथ में कन्वर्जन, दूसरे प्रोसेस में मैथ का एनर्जी में कन्वर्जन, ठीक है ना। तो यही आपके पास एनर्जी टू मैटर और मैटर टू एनर्जी प्रोसेस की डायरेक्शन कहलाती है। फिर अगर हम इसमें बात करें कंडीशन की, तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपको दो चीजें चाहिए मैटर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन के लिए, एक हाई एनर्जी फोटोन और एक न्यूक्लियस जो क्या करे, एब्जॉर्ब कर सके इस मोमेंटम को, ठीक है, जो हाई एनर्जी फोटोन के पास है। दूसरा जो मैटर एनिहिलेशन है उसके लिए क्या कंडीशन है कि एक पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, तभी जाकर क्या होगा, मैटर एनिहिलेट करेगा और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आउटकम की अगर बात करें तो देखें आउटकम क्या है कि जो पेयर प्रोडक्शन होता है उसके अंदर क्रिएशन होती है किसकी, पार्टिकल की एंड एंटी पार्टिकल की। और ये जो पेयर होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मैसिव पार्टिकल, जैसे हमने कहा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। इसी तरह जो मैटर एनिहिलेशन है उसके अंदर क्या होता है, आउटकम इमिशन ऑफ गैमा रे फोटोन ईच ऑफ 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोड्यूस मैसलेस पार्टिकल। मैसलेस पार्टिकल कौन है, फोटोन, ठीक है ना। तो ये आपके पास है कि इसका आउटकम क्या होगा। अब जरा देखें कंजर्वेशन लॉस की अगर हम बात करें, तो दोनों में, दोनों के लिए जो एक बात है वो कॉमन है कि यहां पर कौन कौन सी कंजर्वेशन हो रही है। तो पहली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और यहां पर भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पेयर प्रोडक्शन के लिए, तो यही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैटर एनिहिलेशन के लिए भी है। तो दोनों में कंजर्वेशन लॉज जो है वो ओबे होंगे। और साथ साथ एक चीज को तो हम भूल नहीं सकते और वो है एनर्जी। एनर्जी की कंजर्वेशन भी यहां पर होगी, एनर्जी कंजर्वेशन। और यहां भी क्या होगा, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये चार्ज मोमेंटम और एनर्जी क्या होंगे, तीनों के अंदर कंजर्व्ड होंगे। अब जरा देखें अगर हम इनकी इक्वेशंस को यहाँ पर लिखें कि जो एनर्जी है वो किस तरह से कंजर्व्ड हो रही है, तो मैं इसकी इक्वेशन को लिख देता हूं कि अगर हम एनर्जी पेयर प्रोडक्शन में लिखें तो वो यही है कि फोटोन इंसिडेंट आता है और एम नॉट सी स्क्वायर इलेक्ट्रॉन प्लस एम नॉट सी स्क्वायर पॉजिट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन
इट मींस यहां पर जो भी इंसिडेंट फोटोन है वो पहले तो पेयर प्रोड्यूस करेगा, देन प्रोड्यूस करने के बाद उन्होंने क्या करना है, ट्रेवल भी करना है ना आगे, तो ट्रेवल करना है तो उनके पास जो एनर्जी होनी चाहिए वो क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। और वो आपके पास क्या होगी, दोनों तरफ इक्वल होगी। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे अगर मैं चाहूं तो कंबाइन करके इस तरह भी लिख सकता हूं कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, एनर्जी ऑफ फोटोन वो इक्वल है किसके, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। इसी तरह से अगर हम पेयर प्रोडक्शन की सॉरी मैटर एनिहिलेशन की बात करें तो उसके अंदर क्या हुआ, तो उसके अंदर ये हुआ कि दो फोटोन सॉरी दो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल आते हैं, ठीक है, और वो दो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल आकर एनिहिलेट करते हैं, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो आने वाले दोनों पार्टिकल को मैं लिख देता हूं 2m0c², और वो क्योंकि ट्रेवल कर कर आएंगे तो उनके पास एनर्जी होगी, तो उसे हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, और ये इक्वल होगी किसके, एनर्जी ऑफ 2 गैमा रे फोटोन के, एनर्जी ऑफ 2 गैमा रे फोटोन। और आप यहां पर देखें कि चार्ज की किस तरह से कंजर्वेशन है, तो चार्ज शुरू में भी आपके पास नेट चार्ज 0 था, और आफ्टर भी जो आपके पास पेयर प्रोडक्शन हो या मैटर एनिहिलेशन हो उसके अंदर जो नेट चार्ज की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। इट मींस यहाँ पर चार्ज भी क्या है, कंजर्व। और मोमेंटम को हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि मोमेंटम की किस तरह से कंजर्वेशन है, क्योंकि दोनों पार्टिकल कभी भी एक पार्टिकल जनरेट नहीं होगा, अगर एक पार्टिकल जनरेट होता है इट मींस वहां पर मोमेंटम की कंजर्वेशन नहीं हो रही। तो ये कंजर्वेशन लॉस पेयर एनिहिलेशन और पेयर प्रोडक्शन के लिए हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक कोई जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।